दोस्तों, आज के वीडियो में मेरा रूप आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। मेरा जो ललाट है, जो माथा जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने भस्म धारण किया हूँ और बीच में एक टीका है, लाल कलर का टीका। इसको त्रिपुंड कहा जाता है। बहुत से लोग टीका ऐसा खड़ा भी लगाते हैं। तो ये त्रिपुंड का क्या महत्व है, भस्म क्यों धारण करते हैं, यही मैं आपको आज के वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सभी लोग भस्म इस शब्द को तो जानते ही होंगे। जो मैंने अपने माथे पे ललाट पे आज लगाया हूं, इसी को भस्म कहते हैं। भगवान शिव भस्म धारण करते हैं, या फिर आपने बहुत से मंदिरों में देखा होगा जहां भगवान शिव को भस्म अर्पित किया जाता है। तो भगवान शिव भस्म धारण करते और हम में से बहुत से लोग रोज अपने ललाट पर या माथे पर भस्म का टीका लगाते। और कुछ लोग संध्या वंदन जो करते, तो संध्या वंदन करने के पहले भस्म धारण विधि होती है। वह भस्म धारण विधि भी बहुत से लोग करते। जो पूर्ण संध्या करते वह लोग भस्म धारण विधि भी करते। तो आज के वीडियो में आप लोग देखने वाले भस्म धारण करने के फायदे क्या है और भस्म यानी क्या, असली भस्म क्या होता है, क्या कोई भी राख भस्म होती है, यही आप आज के वीडियो में जानने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं भस्म शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति यानी मूल क्या है, भस्म शब्द का मूल क्या है। तो भस्म शब्द में भस्म शब्द यानी भस्म, भ और म से बना हुआ है ना। तो भस्म शब्द का भ यानी नाश होना। नाश होना यानी किसका, जो हमारे पापों का नाश कर देता है, जो हमारे पापों को नाश कर देता है, जो हमारे पापों को नष्ट कर देता है, वह यानी भ। और स्म का अर्थ है स्मरणम, यानी याद करना। यानी भस्म लगाने से हमें ईश्वर का स्मरण होता है। भस्म लगाने से ईश्वर का स्मरण होता है। भ यानी हमारे पापों का नाश करना, और उसके अंदर जो स्म होता है, भस्म के अंदर का जो स्म होता है, इसका मतलब होता है याद करना। स्म यानी ईश्वर को याद करना। अगर संक्षेप में बताऊं तो भस्म धारण करने से हमारे पापों का नाश होता है और हम ईश्वर के करीब जाते हैं। अगर आपको ईश्वर के करीब जाना है, आपके पापों का नाश करना है, तो आपको रोज भस्म लगाना चाहिए आपके ललाट पर। एक टीका तो भी लगा सकते हैं आप, सिर्फ टीका। अगर इस तरह से भस्म त्रिपुंड नहीं लगाना है तो आप टीका लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पापों का नाश होता है और हम ईश्वर के करीब जाते, भगवान के करीब जाते। अब देखते हैं भस्म यानी क्या। लोग सोचते हैं कि कोई भी राख, सादी अगरबत्ती अगर हम जलाते घर पे, तो अगरबत्ती की राख या कोई धूप जलाते, धूप की राख भी भस्म होता है। तो ये बात हकीकत नहीं है। तो भस्म यानी क्या, हम में से बहुत से लोग सोचते कोई भी चीज जलाने के बाद जो राख बच जाती है उसे भस्म कहते हैं या भस्म समझा जाता है। लेकिन असल में भस्म वह नहीं है। असल में जो राख बचती है कोई भी चीज जलाने के बाद, वह भस्म नहीं है। तो अब सवाल उठता है, भस्म किसे कहे। हमें तो भस्म धारण करना है, भस्म लगाना है, तो भस्म किसे कहे। क्योंकि आज तक तो हम अनजान थे। तो हम अगरबत्ती की जो राख बचती थी या हमारे घर जो धूप जलता था उसकी जो राख बचती थी, वही हम भस्म करके धारण करते थे। तो भगवान की पूजा के रूप में जब हम किसी यज्ञ का आयोजन करते, तब यज्ञ में अर्पित किए गए घी, समिधा और अन्य वनस्पति स्वाहा होने के बाद जो अवशेष बचता है उसे ही भस्म कहा जाता है। आप देखना, आपके घर में अगर बड़े बड़े यज्ञ होते होंगे, महामृत्युंजय यज्ञ हो गया या गायत्री यज्ञ हो गया, या देवी के वक्त अलग अलग यज्ञ होते, जब नवरात्र होती, उस यज्ञों के वक्त आपके घर में होम होता होगा, हवन होता होगा। तो हवन के अंदर हम क्या करते, घी डालते। समिधा होती है, जो सादी लकड़ियाँ नहीं होती, अलग अलग वृक्षों की जो लकड़ियाँ होती है, समिधा के नाम से जाना जाता है, समिधा होती है। साथ ही साथ बहुत सारी वनस्पतियाँ होती है, हम उनको स्वाहा करते हैं। मंत्रों से वो स्वाहा होता है। सिर्फ ऐसे स्वाहा बोलने से नहीं होता, कुछ मंत्र उसके ऊपर बोले जाते हैं, और मंत्र बोलने के बाद जो ये सब चीज़ें स्वाहा होती है, घी, समिधा, अन्य वनस्पति, इनकी जो राख बन जाती है, जो स्वाहा होने के बाद जो राख बन जाती है, जो अवशेष बचता है, उसे ही भस्म कहा जाता है। तो अब ये भस्म आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ भी आपके आजू बाजू में घर के पास मंदिर होगा,
यहाँ कहीं भी एक यज्ञ का आयोजन हुआ होगा, उस यज्ञ की राख, भस्म, वो अवशेष, वो भस्म करके आप ला सकते हैं और आपके घर में एक डब्बी में एक बात करूँ मैं, एक बॉटल में आप भर के रखें और इसे भस्म करके आप रोज लगाएं। यह नहीं कि आपके घर में जो अगरबत्ती की राख बचती है उसे आप भस्म करके धारण करें। अब आप इस तरह का भस्म लेकर आएंगे और आप टीका लगाएंगे या त्रिपुंड बनाएंगे तो बहुत से लोग आपको पूछेंगे, यह टीका लगाने से, काले कलर का टीका क्या लगा लिया भाई तूने, या सफेद कलर का टीका क्या लगा लिया, ये पूरे माथे पे काला काला क्या बना लिया। तो लोग आपको पूछेंगे इसको लगाने से क्या फायदा होता है। आप बताओगे लोगों को ये भस्म है, तो लोग पूछेंगे इसको लगाने से क्या फायदा होता है। तो भस्म क्या है? भस्म का प्रतीकात्मक अर्थ होता है बुरे कर्मों का विनाश और भगवान की भक्ति करना। संक्षिप्त में आप लोगों को बता सकते हैं, भैया जो भी बुरे कर्म है उनका नाश होता है, उनका विनाश होता है और भगवान की भक्ति करना होता है। इसीलिए मैं यह भस्म धारण करता हूँ। भस्म जब हम लगाते हैं तो हमको याद दिलाता है कि यह शरीर कैसा है, नश्वर है और एक दिन यह भी राख में बदल जाएगा। इसीलिए हमें इस नश्वर शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए। जब आपको लोग पूछेंगे तो आप लोगों को यह बता सकते हो कि ये जो भस्म मैंने लगाया हूँ मेरे माथे के ऊपर, मेरे ललाट के ऊपर में, यह हमें याद दिलाता है कि ये जो हमारा शरीर है जिसके अंदर अभी जान है, यह कैसा है, नश्वर है और एक दिन यह राख में बदल जाएगा। जब हमको मर जाएंगे हम तो हमारे शरीर को जलाया जाएगा, अग्नि के अधीन किया जाएगा, तो अब कैसे हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसीलिए हमें इस नश्वर शरीर, जो नश्वर है शरीर, जो नष्ट होने वाला शरीर, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। यह हमेशा याद दिलाएगा यह भस्म। इसीलिए हमें भस्म धारण करना चाहिए। या कोई आपको पूछता है ये भस्म धारण करने से क्या होता है, तो यह भी आप बता सकते हैं। पहला, भस्म का प्रतीकात्मक अर्थ होता है बुरे कर्मों का विनाश और भगवान की भक्ति करना, या यह शरीर नश्वर है और एक दिन राख में बदल जाएगा। इसीलिए हमें इस नश्वर शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए। अब देखते भस्म का टीका। अब मैंने त्रिपुंड बनाया हूं, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो भस्म का टीका है क्या? भस्म विशेष रूप से शिव से संबंधित है। जो भी शिव भक्त है वो लोग जानते हैं भस्म शिवजी से संबंधित है, क्योंकि भगवान शिव संपूर्ण शरीर पर भस्म धारण करते। शिव भक्त अपने भाल प्रदेश यानी ललाट या माथे पर भस्म से त्रिपुंड बनाते। जैसा मैंने त्रिपुंड बनाया वैसा त्रिपुंड बनाते। सिर्फ कुछ जो अंदर में मैंने एक गोले टाइप बनाया हूँ, एक टीका बनाया हूँ लाल कलर का, वो गोल बनाते या लंबा बनाते। शिव भक्त कभी कभी इस त्रिपुंड के मध्य में लाल रंग का टीका भी बनाते। कुछ शिव भक्त, हर कोई नहीं, कुछ लोग सिर्फ माथे के ऊपर में भस्म धारण करते, त्रिपुंड बनाते, और कुछ लोग इस त्रिपुंड के मध्य में लाल रंग का टीका भी बनाते। इस लाल रंग के टीके को शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो लाल रंग का टीका है त्रिपुंड के अंदर में, वह किसका प्रतीक है? शिव के भक्ति का प्रतीक है। यानी वो दर्शाता है कि आप शिव के भक्त हो। यह एक प्रतीक है जो दर्शाता है कि जीव और शिव के मिलन से दृश्य और अदृश्य संसार का निर्माण होता है। यह जो त्रिपुंड के अंदर में लाल कलर का टीका लगाते हैं, वह एक क्या बताता है, क्या दर्शाता है कि जीव और शिव, जीव यानी कौन? हम, और शिव यानी कौन? शिव भगवान। तो जब हम एक टीका लगाते हैं तो जीव और शिव के बीच क्या होता है? मिलन होता है, और उससे दृश्य और अदृश्य संसार का क्या होता है? निर्माण होता है। भस्म आमतौर पर माथे पर यानी ललाट पर लगाया जाता है। कुछ लोग भस्म को माथे, दंड और छाती पे भी लगाते, और कुछ तपस्वी लोग पूरे शरीर पर भस्म लगाते। जो लोग संध्या वंदन करते उनको मालूम होगा कि वो ललाट पे भी लगाते, माथे पे भी लगाते, अलग अलग जगह शरीर के अंदर में जब वो संध्या वंदन करते तब लगाते। कुछ तपस्वी देखे होंगे आपने जो पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। हमारे उपनिषद जो है, अगर आपको भस्म धारण करना है तो भस्म धारण करने के लिए हमारे उपनिषद में एक नियम है, उस नियम का आपको पालन करना चाहिए। अगर आप भस्म धारण करते हो तो ही उसका लाभ मिलेगा।
सिर्फ भस्म धारण करने से लाभ नहीं होगा। हमारे उपनिषद में भस्म लगाने से पहले एक नियम का पालन करने के लिए कहा गया है। माथे पर भस्म लगाते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको भस्म लेना है आपके हथेली पे और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और दोनों हथेली रगड़ना है और फिर जो उंगलियां है 3 उंगलियों से ऐसा आपके माथे पर ललाट पर भस्म लगाना है। आपको यहाँ से चालू कीजिए और आखिरी तक खींचते हुए ले जाइए और उस वक्त आपको एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है? महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। कौन सा मंत्र बोलना है आपको? आपको बोलना है महामृत्युंजय मंत्र। मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। फिर से एक बार बताता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। यह मंत्र आपको बोलना है जब भी आपके ललाट पर भस्म धारण करोगे। तो भस्म धारण करते वक्त महामृत्युंजय मंत्र बोल के ही आपको भस्म धारण करना है। अब ये जो हम भस्म धारण करते हैं तो इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है उसके अंदर भस्म का समावेश होता है। तो भस्म में औषधीय गुण होने के कारण इसका उपयोग आयुर्वेदिक उपचार में भी किया जाता है। शरीर में बाष्प का पता लगाने की क्षमता के कारण इसका उपयोग सिरदर्द और सर्दी के दवा में भी किया जाता है। अगर आपके घर में किसी को हमेशा बार बार सर्दी होती है तो जैसा मैंने आपको बोला भस्म, वैसा भस्म चाहिए, वैसा भस्म आप रोज लगाइए। आपको समझ में आएगा कि उसके सर्दी में सुधार होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा या सरदर्द में सुधार दिखाई देगा आपको। इट मीन्स जब लकड़ी जलती है तो केवल क्या बचती है? राख ही बचती है। उस राख का फिर कोई भी नाश नहीं होता। जब आप देखना भस्म जब हम करते किसी चीज़ का तो जब हवन में हम लकड़ियाँ डालते तो जब लकड़ी जलती है तो उसकी क्या बचती है? राख ही बचती है। जो राख बची उसका फिर से नाश होता है क्या? नहीं होता ना, तो सिर्फ राख ही बचती है। इसी प्रकार ब्रह्म क्या है? जिस ब्रह्म में हम रह रहे हैं वो ब्रह्म क्या है? अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं, ऐसा ब्रह्म है, वही सत्य है। तो इस प्रकार ब्रह्म जो है अविनाशी सत्य है। असंख्य नाम में सृष्टि में पाई जाने वाली दृश्य और अदृश्य रचनाएं नष्ट हो जाती है। जिस सृष्टि के अंदर में हम रह रहे हैं एक ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर एक सृष्टि बनी हुई है। जिस सृष्टि के अंदर हम मानव रह रहे, झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, कुछ प्राणी हैं, अलग अलग चीजें जो हमको दिखती है, कुछ दृश्य है हमारे नजरों से दिखती है और कुछ अदृश्य है इस सृष्टि के अंदर में। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये सृष्टि नष्ट हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जो दृश्य और अदृश्य हमारे आंखों से दिखने वाली चीजें या जो अदृश्य जो चीजें जो हमारे आंखों से दिखती नहीं है, हमारा शरीर है, यह सब नष्ट हो जाएगा। फिर भी यह सत्य बना रहता है, यानी ब्रह्म बना रहता है। हम भले ही नष्ट हो जाए, हमारा शरीर नष्ट हो जाए, सृष्टि नष्ट हो जाए, सृष्टि में पाए जाने वाले दृश्य और अदृश्य रचनाएं नष्ट हो जाए, फिर भी यह ब्रह्म अविनाशी है और ब्रह्म इस सृष्टि में बना रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया यह भस्म धारण करने का क्या महत्व है। और भस्म धारण करते समय एक मंत्र बोलना पड़ता है, उसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। उस मंत्र को बोलते हुए आपको भस्म धारण करना चाहिए। भस्म में आप टीका भी लगा सकते, ऐसा त्रिपुण बना सकते और त्रिपुण के बीच में आप एक गोल लाल कलर का टीका, गोल या लंबा, दोनों बना सकते। यह प्रतीक है कि आप शिव के भक्त हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह विषय अच्छा लगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद,
भगवान आपको खुश रखे।